हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय कुमार गुप्ता आज के इस ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर को लेके आए हैं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा और ये तैयार कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की, जिसको हम कहते हैं जैव अणु। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, शरीर है, ये प्लांट है, अन्य सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उनकी ग्रोथिंग और उसके प्रोटेक्शन के लिए ये बायोमॉलिक्यूल्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इस बायोमॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स ये मेनली तो ये फॉलोइंग टाइप को आपको जानना है तो कई टाइप के होते हैं, पर मेन रूप से आइए हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल में। बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। इस बायोमॉलिक्यूल में मेन रूप से हमें पढ़ना है ये आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट सेकंड आपको मिलता है प्रोटीन, थर्ड आपको लिपिड, फोर आपको है न्यूक्लिक एसिड। ये मेन रूप से बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता जाए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो मीनिंग होती है, ये कार्बोहाइड्रेट की जो मीनिंग होती है, इसको कहते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग होती है, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन के हाइड्रेट। तो ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी के कम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है, यानी ये जो जनरल फार्मूले की हम बात करते हैं, इनका जनरल फार्मूला होता है CH2OY मॉलिक्यूल, ठीक है ना। वेयर, जहाँ यक्स और वाई है क्या चीज़, ये यक्स और वाई आपका एक जो नॉर्मल संख्याएं होती हैं, ये यक्स और वाई सेम नंबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप में भी होते हैं। और इन कंपोनेंट के लास्ट में हम ओज वर्ड को यूज़ कर देते हैं। क्या यूज़ करेंगे? ओज वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल की हम बात करते हैं, एग्ज़ाम्पल आपको मिलेगा, इसको हम एग्ज़ाम्पल में लिखेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज हो गया, ये आपका हो गया फ्रैक्टोज हो गया, और आपका मैनोस हो गया, ठीक है। ये सब में आप देख रहे हैं लास्ट में ओज वर्ड आप लगा रहे हैं ना, ओज लगा रहे हैं। इन सब का जो जनरल फार्मूला की हम बात करते हैं, ये CH2OY को फॉलो करेंगे। इनका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। फ्रक्टोज का भी वही होगा, C6H12O6। मैनोज का भी वही होगा, C6H12O6, ठीक है ना। तो अगर इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो की बात किया जाए, मीन्स जो हाइड्रोजन है और ये हमारे ऑक्सीजन है, इस दोनों के अगर रेशियो की हम बात करते हैं, तो इस रेशियो में इन दोनों का जो रेशियो होता है, ये होता है 2:1 होता है।
क्या होता है? 2:1 होता है। पर ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो 2:1 आपको मिलेगा, बट वो सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। ठीक है, यानी बहुत से ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 तो होगा। आपको लगेगा कि हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ये CH3COOH, क्या नाम इसका है? इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एथनोइक एसिड। ठीक है, और अगर इनका रेशियो की हम बात करते हैं तो देखिए 1 2 कार्बन हो गया, आपने 2 लिख दिया। ठीक है, और कितने हैं हाइड्रोजन? कितने हैं? कार्बन 2 हो गया, और कितने हाइड्रोजन हमारे हो? 3 1 4 हो गए, ये आपके 4 हो गया। और कितने ऑक्सीजन हो गया? O2 हो गया। ठीक है, ये तो इनको इस मॉलिक्यूल के फार्मूला में कर सकते हैं। इसको अगर हम ये फार्मूला लिखें CH2O Y के फॉर्म में हम कर सकते हैं ना, इस तरह से Y। यहाँ आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 2:1 है, 2:1। बट ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है? ये सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। ठीक है, जबकि उस रूल को फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन और रेशियो का फॉलो कर रहा है 2:1 के फॉर्म में, बट ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बट ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले को तो फॉलो करेंगे, यानी 2:1 का तो फॉलो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये 2:1 तो नहीं होगा, बट वो कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, रैमनोस। क्या लिखेंगे? रैमनोस। ये हम बात करते हैं रैमनोस की बात। ठीक है, रैमनोस, RHAMNNOSE, रैमनोस। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला C6H12O5 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब ये हमारा कार्बोहाइड्रेट तो है। ठीक है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, हाइड्रेट हैं, बट यहाँ 2:1 का फार्मूला ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड आपको बहुत से मिलेंगे जो 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फॉलो नहीं करेंगे, बट वो कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, जिसमें एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? रैमनोस का मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन आपने देख लिया। अब हम ये जानते हैं मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये मॉडर्न डिफिनेशन क्या है? नेक्स्ट स्टडी में आ जाइए। पहले तो आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो की बात निकल लिया। दूसरा जो मॉडर्न टाइम की रेशियो की बात आ रही है वो हम लिखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड जो ध्रुवण घूर्णक यौगिक हैं, जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आपको आया है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड है, या ये क्या है? या ये कीटोन होते हैं। क्या? ऐसे सब्सटेंस जो ध्रुवण और घूर्णक यौगिक हैं। मीन्स अब इसके बारे में आपने
11th में आपने अच्छे से आइसोमर के चैप्टर में आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ए टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिनके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी है, जैसे ये पॉलीहाइड्रॉक्सी की बात करेंगे हम, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है या कीटोन। ये बनते कैसे हैं? ये उनके हाइड्रोलिसिस से किनके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट हम कहेंगे। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। यानी ऐसा सब्सटेंस होगा जिनके वाटर हाइड्रोलिसिस कराने से पॉलीहाइड्रॉक्सी, चाहे आपका कीटोन बने चाहे आपका जो है एल्डिहाइड बने, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। क्या कहेंगे? ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके कई बेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। पहला बेस आपको पढ़ना है बेस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 में इसको कहते हैं शुगर। क्या कहेंगे? शुगर कहेंगे। यानी अब जो अगर शुगर है तो उनका टेस्ट कैसा होगा? वो स्वीट होंगे, मीठे होंगे, वाटर में डिजॉल्वेबल होगा, सॉलिड होगा और क्रिस्टली होंगे। ठीक है, क्या होगा? ये स्वीट होंगे। कैसा होगा? स्वीट होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, यानी ठोस यानी सॉलिड के फेज में होगा। और कैसा होगा? और क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल आपने लिखा है, ले लीजिए सुक्रोज के बारे में। इसका फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है C12H22O11। ठीक है, ये सुक्रोज होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसको हम बेस ऑफ फिजिकल में दूसरी की हम बात करेंगे नॉन शुगर। क्या कहेंगे? ये होगा आपका नॉन शुगर। अब नॉन शुगर इसके नाम से ही क्लियर, नॉन शुगर मीन्स वो शुगर तो नहीं है, यानी इनका जो टेस्ट होगा वह स्वीट नहीं होंगे, ये मीठे नहीं होंगे, जल में सॉल्युबल नहीं होंगे, या सॉल्युबल अगर होंगे बहुत ही कम होंगे, और अक्रिस्टली होंगे और क्रिस्टल के फॉर्म में भी नहीं होंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, सेलुलोज की बात करते हैं। क्या होगा? सेलुलोज की बात करते हैं, स्टार्च की बात करते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट तो हैं बट ये नॉन शुगर है। मीन्स ये मीठे भी नहीं होंगे, वाटर में डिजॉल्वेबल भी नहीं होंगे, नॉन क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये दूसरा बेस। आइए दूसरा हम बेस बता रहे हैं, बेस ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या कहेंगे? बेस ऑन हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, बेस ऑन हाइड्रोलिसिस पर। इस हाइड्रोलिसिस के बेस के अकॉर्डिंग इस कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करके हम करते हैं 3 टाइप में। कितने टाइप में क्या करते हैं? 3 टाइप में। पहला आप लिखोगे मोनोसैकेराइड। क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड कहेंगे। ठीक है, मोनोसैकेराइड की बात करेंगे तो मोनो का मतलब यानी ए सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे,
ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होंगे। इनको अगर डिजॉल्व किया जाए तो डिजॉल्व तो होंगे बट हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे। ठीक है, ये सिंपलेस्ट होंगे। कैसा होगा? सिंपलेस्ट के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे इनका जो जनरल फार्मूला आपको मिलेगा क्या? ये मिलेगा CnH2nOn के फॉर्म में मिलेगा। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया। एग्जाम्पल की बात लिखेंगे, एग्जाम्पल आपको मिलेगा क्या? ये होगा ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। इन सबों का जो जनरल फार्मूला होता है इन सब का होगा C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये सभी का जनरल फार्मूला क्या होगा? ये सेम होता है। ठीक है, ये वाटर में तो डिजॉल्व होंगे बट ये और इनका हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते हैं और सिंपल पार्ट में डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म देख लीजिए। दूसरा आपको होता है ओलिगोसैकेराइड। क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स मीन्स ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से, ठीक है, इनको अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये 2 से लेकर के 10 तक क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बनाएंगे? मोनोसैकेराइड बनाएंगे। और उनके नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर 2 मोनो है तो क्या कहेंगे इसको? हम इसको डाइसैकेराइड कहेंगे। 3 मोनो है इसमें तो क्या कहेंगे? ट्राइसैकेराइड कहेंगे। इसी तरह 4 अगर है तो क्या कहेंगे इसको? टेट्रा कहेंगे। 5 है तो पेंटा कहेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 से डेका तक आएगा, डेकासैकेराइड तक आते हैं। ठीक है, तो इसको हम ओलिगोसैकेराइड के नाम पे हम जानते हैं। आइए तीसरा हम तीसरे हम जान रहे हैं पॉलीसैकेराइड। क्या है तीसरा? ये है पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं हम। ठीक है, पॉली मीन्स मोर देन 10। अब यहाँ क्या आएंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस से बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या बनेगा? मोनोसैकेराइड बनेगा। यानी जब भी बनेगा वो 10 से एबव ही बनेगा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड कहेंगे। ठीक है, इनको अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने से यानी 10 से एबव नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बनेगा तो क्या कहेंगे उसको? हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल में आ जाइए। ये होता है स्टार्च। क्या होता है? ये स्टार्च होता है। और क्या होता है? सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, जैसे आइए एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं। C6H10O5 है। यह है क्या चीज़? इसको आपका है ये स्टार्च है। क्या है? ये स्टार्च है। एक पॉलीसैकेराइड में ही आ रहा है स्टार्च। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या इसमें N मॉलिक्यूल वाटर को ऐड करेंगे। किसकी प्रेजेंटिंग में? ये डाइल्यूट HCl होगा और क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे इसको हम? ऐसी कंडीशन पे इसका हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे। जब हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे क्या बनेगा? ये बनेगा C6H12O6 मीन्स N मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ये बनेगा क्या? ये आपको ग्लूकोज के इसको ये बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। यह है क्या चीज़? ये आपका मोनोसैकेराइड है। क्या है?
मोनोसैकेराइड की बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ आपके जानने के लायक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए कि जितने पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है, जितने भी पॉलीसैकेराइड आपको मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे, ये सभी नॉन शुगर होंगे। कैसे होंगे, नॉन शुगर होंगे। ठीक है, ये नॉन शुगर की बात है। अब आइए जो आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आपको जानना है मोनोसैकेराइड के बारे में। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड के बाद डिटेल में हमको पढ़ना है। आइए, ये आपको है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, मोनोसैकेराइड में क्या पढ़ना है, ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। ग्लूकोज या इसका नाम है डेक्सट्रोज है, या इसका नाम है ग्रेप शुगर। क्या है, ग्रेप्स शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज कहेंगे या डेक्सट्रोज कहेंगे या ग्रेप्स शुगर कहेंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपके मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड में आएगा, और सैकेराइड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आता है ये मेन। अब इस ग्लूकोज का और ज़्यादा हम हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, और इसका में जो मेन सोर्स होता है ग्लूकोज की, अगर सोर्स की बात करते हैं तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, यानी पके हुए राइप्स ऑफ ग्रेप्स, GRAPS, ग्रेप्स में मिलेगा। और मीठे फलों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, मीठे आपको फलों में मिल जाएंगे। और कहाँ में, जो होनी भी होती है, ठीक है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते मिलते हैं, ठीक है, होनी में, यानी शहद में मिलेंगे, शहद में भी मिलेंगे। ठीक है, और इसी ग्रेप्स में पाए जाने के कारण इस ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और वैसे जो भी आपके फ्रूट मीठे होते हैं, उस मीठे होने का जो रीजन होता है वो होता है वहाँ पे फ्रैक्टोज होता है। लेकिन ये जो ग्रेप्स होते हैं उस ग्रेप्स में आपको क्या मिलेगा, ये आपको ग्लूकोज ही मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। देखिए इसके फॉर्मेशन की मेथड को आज देख लीजिए। फॉर्मेशन की मेथड इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक स्तर पे, इंडस्ट्रियल, अगर हम मेथड की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड की हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन में। ठीक है, तो स्टार्च, ये स्टार्च आपका होता है मीन C6H10O5, यह है क्या चीज़, ये आपका स्टार्च है। ठीक है, यह है क्या चीज़, ये स्टार्च है। इसी स्टार्च का क्या कराएंगे आप, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। किसकी प्रेजेंटिंग में, ये डाइल्यूट HCl आपका रहेगा। इसी डाइल्यूट HCl के साथ में जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा C6H12O6 के फॉर्म में बनेगा। ये क्या होगा, ये ग्लूकोज के फॉर्म में ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब आइए हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। देखिए इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ग्लूकोज वाइट कलर का होता है। ग्लूकोज जो होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, और ये नेचुरल इसके नेचुरल सोर्स होते हैं। ठीक है, और नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव घूर्णक ग्लूकोज। क्या कहेंगे, इस ग्लूकोज को क्या कहेंगे, डेस्टोरोटेटरी सबस्टेंस हम कहते हैं। डेस्टोरोटेटरी सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं प्लस
डी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहते हैं दक्षिण। आपने पढ़ा इसके बारे में फर्स्ट ईयर में आइसोमर के बारे में, आइसोमर चैप्टर में। दक्षिण ध्रुवण, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक, इसलिए इसे प्लस डी के फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको हम लिखते हैं डेक्सट्रोज, इसीलिए भी इसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। देखिए, जो ग्लूकोज है ये हमारे आपकी बॉडी का मेन जो है एनर्जी का सोर्स यही होता है। कुछ भी आप खाओगे उसका जो है डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद में लास्ट में क्या बनेगा? वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही बनेगा। और हमारे ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में ही रनिंग करते हैं। और ग्लूकोज के बर्निंग से आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी का हम डेली वर्क में यूज करते हैं। और जब यही ग्लूकोज की लेवल हमारे ब्लड में नॉर्मल से एबव हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे में वो व्यक्ति शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप बायो की क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे पैंक्रियाज की जो इंसुलिन होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम होने लगता है। ऐसे में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे ब्लड की जो शुगर लेवल होती है वो बढ़ जाती है। और ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के यूरिनेशन के थ्रू ये ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, और वही उस समय को हम क्या कहते हैं? मधुमेह रोग उसको कहते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट उस व्यक्ति को कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके केमिकल प्रॉपर्टी की और भी हम बात करते हैं। ये होता क्या है? ये ग्लूकोज आपका एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। क्या है ये? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अभी यही बात हम फ्रक्टोज के बारे में आएंगे तो वो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन की बात करेंगे। ठीक है, इसलिए जो हमारा ग्लूकोज है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होता है। ठीक है, जिसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। कितने होंगे? ये कार्बन आपके 6 होंगे, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज एक एल्डो, इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज कहेंगे। क्या कहोगे इसको? ग्लूकोज को क्या कहेंगे? एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं। आइए इसके कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, यानी सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसमें पहला आपको लिखना है क्या? रिएक्शन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स। क्या लिखना है? पहले नहीं आपको लिखना है रिएक्शन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखेंगे रिएक्शन विथ एसिटिक क्लोराइड। क्या लिखेंगे? ये आप लिखेंगे रिएक्शन विथ, किसके साथ कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ में, यानी CH3COCl भी हो सकता है, या फिर आप इसको एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, यानी CH3CO। ठीक है, इसको कहेंगे क्या? एसिटिल क्लोराइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एसिटिक एसीटेट कहेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के रिएक्शन के बारे में आपको जानना होगा। देखिए पहले फार्मूला हम लिखेंगे किसका? इस ग्लूकोज का फार्मूला आपको लिखेंगे क्या? CHOH
CHOH और CHOH। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम लिखेंगे CHOH, 1 टाइम लिखेंगे CHO और 1 टाइम आप लिखेंगे क्या, CH2OH को लिखेंगे। फार्मूला किसका है, ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। किससे आप कराएंगे रिएक्शन, ये आपको एसिटिल क्लोराइड हमने लिया है CH3COCl के साथ में करना रिएक्शन। देखिए अब क्या करना है इसमें, यहाँ का यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, यही जो 5 आपके हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये करेगा, ये भी इसका भी 5 मॉलिक्यूल कर लेंगे, इस ACl के साथ में कर लेगा रिएक्शन। ठीक है, आपने रिएक्शन हेडिंग क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिएक्शन की बात करनी है ना, जिसमें हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, अब जब ये कंपाउंड आपको बनेगा तो इससे CHO में तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं है, इसको हम CHO के फॉर्म में ही लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये भी तो CHO के फॉर्म में हो गया, ये भी CHO आपका बचा, और यहाँ भी CHO आपको मिला, ये भी CHO आपको मिलेगा, यहाँ भी CHO आपको मिलेगा, यानी 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ क्या मिलेगा, यह मिलेगा CH2O हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए जो एसिटिल क्लोराइड का पोर्शन CH3CO था, अब तो ला करके यहाँ हम ऐड करेंगे, जहाँ से आपने निकाला हाइड्रोजन को उसी प्लेस पे क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे COCH3 और COCH3 और क्या बनेगा, ये 5HCl के फॉर्म में ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये नाम इसका होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या लिखेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देखिए ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रूव दैट ग्लूकोज है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है। तो इस रिएक्शन को प्रूव करने के लिए आप ग्लूकोज का रिएक्शन या तो एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे या तो एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं कि यह रिएक्शन ठीक है प्रूव कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है क्या, कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में क्या है, ये 5 क्या अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH अटैच है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को तैयार कर लीजिए अच्छे से, जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्या आएंगे, नेक्स्ट हम सेकंड की हम बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं हम। ठीक है, यानी आपको एग्जाम में आएगा प्रूव दैट ये ग्लूकोज है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप को प्रूव करने के लिए हम इसमें फर्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड की बात करेंगे। देखिए अब इसको हम लिखेंगे क्या, ये CHO डबल बॉन्ड इसको लगा सकते हैं ना, CHO के बारे में। और देखिए इसके पहले हमने आपको लिखा क्या था, हमने आपको लिखा है, देखिए इसका फार्मूला हमने आपको लिखा था कि CHOS है ना, तो 1 2 3 4 यानी 4 टाइम आपने क्या लिखा, CHOS लिखा है ना,
तो इस 4 टाइम को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन के साथ में देखिए शॉर्ट में इसको हम ले सकते हैं ना, यानी CHOH को ऐसे करके 4 टाइम लगा दीजिए, शॉर्ट में आपको हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे, और यहाँ अपने CH2OH लिख दीजिए, और किसे करना रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCl लिखना है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, अब ये प्रूव करना है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें हाइड्रोक्सिल में नहीं रिएक्शन कराना है, अब यहाँ रिएक्शन करना आपके कार्बोनिल ग्रुप की बात हो रही है। ऐसे में देखिए ये CH तो अपने प्लेस पे रहेगा ही, और इस हाइड्रोजन को लाके क्या हट करेंगे, यही HCl ला करके यहाँ OH लगा दीजिए और Cl लगा दीजिए। ठीक है, OH Cl एक डबल बॉन्ड टूटेगा, OHCl के फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद में जैसे ये सब हैं उसको उसी फॉर्म में रख दीजिए, CHOH हो गया, ये 4 टाइम लिख दीजिए, यहाँ CH2OH उसी तरह रहेगा। नाम क्या बना, इसका नाम बना ग्लूकोज साइनोहाइड्राइन। क्या होगा ये, इसको लिखेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ये क्या, ये ठीक है, देखिए ये प्रूव कर रहा है, सिद्ध कर रहा है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल है, देख लीजिए, इसी में ये आ जाएगा रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। किसका, हाइड्रोक्सिल एमीन की बात करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन की बात आ जाइए। फिर वही काम करेंगे, CH डबल बॉन्ड हो, ये आपको होगा CHOH आपका हो गया, इसको लिखेंगे 4 टाइम, ये बनेगा CH2OH के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस किसके साथ, NH2OH के साथ में। क्या है ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। ठीक है, आइए इसका बनाइए रिएक्शन। देखिए ये CH तो पहले ऐसे रहेगा ही, CH हो गया, और यहाँ से निकालेंगे कि क्या, देखिए H यहाँ का H2, और आप यहाँ से निकाल दीजिए O को, यहाँ का H2 और O को निकाल लेंगे, बचेगा क्या, देखिए आराम से इसको वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसको निकाल दीजिए, निकल जाएगा ना। बचा क्या, CH डबल बॉन्ड क्या बना, NOH आपका बच गया, और इसके बाद जैसे है वैसे रहने दीजिए, बनेगा ना CHOH, ये आपको होगा 4 टाइम, फिर CH2OH प्लस एक मॉलिक्यूल वाटर का। ठीक है, नाम क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीम। क्या इसको लिखोगे, ग्लूकोज ऑक्सीम लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन क्या शो कर रहा है, ये दोनों रिएक्शन ये शो कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है इस तरह से। देखिए थर्ड हेडिंग की हम बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप की हम बात करेंगे, यानी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप की हम बात करेंगे। इसमें पहला लिखिए रिडक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन। देखिए इसमें फेहलिंग सॉल्यूशन की हम रिएक्शन में लिखेंगे, जब फेहलिंग सॉल्यूशन की बात लिखेंगे ये क्या होगा, ये मिलेगा आपको CHO की बात आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे CHOH, ये 4 टाइम आपका हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, CH2OH की बात करेंगे, किसके साथ में, फेहलिंग सॉल्यूशन के बाद में, तो यहाँ CuO। ठीक है, अभी बता रहे हैं हम फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। इसको हीट कर दीजिए,
ये होगा क्या, देखिए अब क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी CHO प्रेजेंट है। इसको क्या करेंगे आप फेहलिंग सोल्यूशन से, इसको हम लिखेंगे क्या, फेहलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं। फेहलिंग सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा COOH की फॉर्म में आ जाएगा, CHO पहले ही था, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ये एसिड के फॉर्म में, इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। इसके बाद में जो जैसे था वैसे आप लिख दीजिए, ये 4 टाइम के फॉर्म में। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ CH2OH के फॉर्म में लिखेंगे और प्लस Cu2O के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या शो कर रहा है, ये रिएक्शन आपका शो कर रहा है कि आपके ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए फेहलिंग सोल्यूशन होता क्या है, अब फेहलिंग सोल्यूशन की हम बात करते हैं। फेहलिंग सोल्यूशन कि अगर फेहलिंग सोल्यूशन में लेते क्या है कि जब हम फेहलिंग सोल्यूशन की हम बात करेंगे, ये एक्चुअल में 2 टाइप के सोल्यूशन ए और कोई भी मिश्रण होता है, उसके बीच में हम मिक्सर मिलाते हैं, बनने के बाद को कहते हैं, यानी जब वो फेहलिंग सोल्यूशन ए और बी 2 टाइप के मिश्रण होंगे, ठीक है, दो टाइप के मिक्सर होते हैं। जैसे आपके फेहलिंग सोल्यूशन में आपने लिया कॉपर सल्फेट का जेली विलयन ले लीजिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जेली विलयन, और दूसरा सोडियम पोटेशियम टार्टरिक, जिसको कहते हैं रोसली साल्ट का क्षारीय विलयन लेंगे। इस दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं फेहलिंग सोल्यूशन। इसको इजी वे में लिखने के लिए इसको COA के साथ में हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए रिएक्शन ये है, ठीक है। इसके बाद इसी में एक रिएक्शन और लिख लीजिए, रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ टॉलन रिएजेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये CHO हो गया, ऐसे लिखेंगे इसको CHOOH का 4 टाइम, ये हो गया CH2OH हो गया और प्लस Ag2O, ठीक है। इसको भी आप हीट कर दीजिए, हीट इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टॉलन रिएजेंट। क्या कहेंगे आप, टॉलन रिएजेंट कहते हैं, टॉलन रिएजेंट कहेंगे इनका। अब इसका ऑक्सीजन जो है यहाँ अटैच हो जाएगा, ये होगा क्या, COOH बन गया, ये CHOOH 4 टाइम लिख दीजिए और यहाँ CH2OH बना क्या, ये आपको बनेगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। यहाँ Ag को आप अलग लगा दीजिए, नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ भी आपका बना था वही चीज़, ग्लूकोनिक एसिड ही बना था। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हेडिंग की अभी हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपका है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या पढ़ना आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें पहला आपको लिखना है ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर।
क्या होगा ये ब्रोमीन वाटर की बात करेंगे। देखिए ये आपका CHO हो गया, CHOH हो गया का 4 टाइम और ये मिलेगा CH2OH हो गया। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन आप कराएंगे, मीन्स ऑक्सीजन को आप ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे Br2 प्लस वाटर, मीन्स ब्रोमीन वाटर की बात करेंगे। ये COOH हो गया, यहाँ CHOH हो गया और यहाँ CH2OH की बात लिखेंगे। इसका नाम क्या बनेगा, ये बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। फिर आपको बन गया ग्लूकोनिक एसिड की होगा, बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, ये रिएक्शन शो कर रहा है कि इस मीन्स ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल जो CHO ग्रुप है वो ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, दूसरा लिखिए ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के थ्रू क्या करना है, इसको हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। देखिए ये आपको बनेगा CHO हो गया, फिर CHOH का 4 हो गया, यहाँ CH2OH हो गया, यहाँ लगा दीजिए ऑक्सीजन को, यहाँ HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखिए जब नाइट्रिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ये दोनों ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ये COOH के फॉर्म में ये भी बनेगा और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ये 4 टाइम ही रहेगा और ये भी चेंज होकर COOH बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाटर के रूप में ये निकल जाएगा। तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल आपको लग गया। नाम क्या बना, ये आपका बना ग्लूकोसैकरिन एसिड। क्या लिखेंगे, ग्लूकोसैकेरिक एसिड। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन जब आपने ब्रोमीन वाटर से कराया है तो केवल आपका क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, ओनली एल्डिहाइड। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड से आप करवा रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना, इसको जो दोनों में एक डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग देख लीजिए, नंबर 5 की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज की बात देख लीजिए। रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज की बात करिए, या लिखेंगे क्या, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बाई हाइड्रोजन और निकिल की बात करते हैं हम। देखिए CHO हो गया, CHOH का 4 टाइम, ये बनेगा CH2OH हो गया। यहाँ लगाएंगे H2 और Ni की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जब आप रिडक्शन करवाएंगे, ये देखिए ये CH2, अब ये CH2 भी होगा। ठीक है, CH2OH ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ CHOH उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, 4 टाइम के फॉर्म में। ये क्या बनेगा, ये उसी टाइम उसी रूप में मिलेगा, CH2OH के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बना, इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल। क्या कहेंगे, सॉर्बिटॉल कहेंगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया है। तो बच्चों देखिए कुछ का ग्लूकोज का यूज की क्या है। अगर हम इसको यूज़ की बात करते हैं तो कि मेन रूप से हमारे आपकी बॉडी का एनिमल ग्रुप का जो ग्लूकोज जो होता है, ये उसका रिजर्व फूड मटेरियल मतलब जो प्रेजेंट टाइम में एनर्जी को सोर्स देता है, यानी ऑक्सीडाइज होता है। और जब ऑक्सीडाइज होता है हमारी आपकी बॉडी में मीन C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ में यानी एरोबिक जब रेस्पिरेशन होता है, ये क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा और प्लस H2O बन जाएगा 6 मॉलिक्यूल, ये भी 6 मॉलिक्यूल, ये भी लगेगा आपका 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या बनता है, ये 38 ATP बन जाती है। सबसे बड़ा तो यूज यही है कि हमारे आपकी बॉडी में ये एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है,
और कोई पेशेंट होते हैं जो हम कहते हैं भाई उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं ग्लूकोज देना है, तो ग्लूकोज यही होता है, ये हमारी बॉडी में जा कर के तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। कोई वीक है, कोई वीक होते हैं, पेशेंट होते हैं, ऐसे एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए ग्लूकोज को हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद के जो लेक्चर होगा फ्रक्टोज को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।